हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑफ चैप्टर 9, दैट इज व्हाट इज पर्सनालिटी एंड व्हाट इज बिग फाइव थ्योरी। सो व्हाट इज पर्सनालिटी? जब भी हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम किसी के फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं कि वो कैसा दिखता है, उसके आंखें कितनी सुंदर हैं, उसकी नाक कितनी सुंदर है, उसका फिगर कितना अच्छा है, उसकी बॉडी कितनी अच्छी है। लेकिन पर्सनालिटी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस तक ही नहीं सीमित है। पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि वो पर्सन दिखता कैसा है, उसके बाद वो अपने इमोशंस किस तरीके से दिखाता है, वो कैसे इमोशंस को फील करता है, उसमें कितने इमोशंस हैं, उसका एटीट्यूड क्या है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उसका बिहेवियर क्या है दूसरों के साथ, सोसाइटी के साथ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल के पर्सनैलिटी को बनाती हैं। हम बोलते हैं ना, अरे वो व्यक्ति दिखने में तो एवरेज है लेकिन उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो बातें बड़ी अच्छी करता है। तो पर्सनालिटी जो है ना सिर्फ एक फिजिकल अपीयरेंस से बनती है, बट बहुत सारी चीज़ें मिल के पर्सनैलिटी को बनाती हैं कि व्यक्ति का थॉट कैसा है, बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। सो यहाँ पर पर्सनैलिटी यूजुअली मीन्स अ पर्सन इज मच मोर दैन इज आउटर अपीयरेंस, दैट इज फिजिकल प्लस इमोशंस प्लस एटीट्यूड प्लस बिहेवियर। तो जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति की अच्छी पर्सनालिटी है तो हम कहते हैं कि वो लाइकेबल है, उसको पसंद करा जा सकता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके साथ रहना अच्छा लगता है। अब अगर क्वेश्चन आता है 2 मार्क में या कि पर्सनालिटी के डायमेंशन क्या है, तो जैसे कि हमने अभी बात करी कि पर्सनालिटी के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। फिजिकल एक डायमेंशन तो है ही, लेकिन मेंटल यानी वो सोचता कैसे है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है और अपने इमोशंस कैसे व्यक्त करता है, कैसे हैं उसके इमोशंस, ये सारी चीज़ें मिलकर पर्सनालिटी को बनाती हैं। फिर आप समझाएंगे कि फिजिकल अपीयरेंस में शेप, साइज, वेट, हाइट, व्यक्ति का वेट क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, स्किन का कलर क्या है, ये सारी ही चीज़ें मिलके फिजिकल अपीयरेंस को बनाती हैं, राइट। उसके बाद मेंटल की, वो सोचता कैसे है, उसके पास कितना नॉलेज है, वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसमें जजमेंट करने की शक्ति है या नहीं, वो राइट एंड रॉन्ग में जज कर लेता है कि नहीं, वो सोशल कैसा है, वो दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है, वो दूसरों के साथ एडजस्ट तो कर लेता है कि नहीं, कोऑपरेट करता है कि नहीं, उसमें एक भाईचारे की भावना है कि नहीं, वो अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन से जीता है या नहीं। एंड देन हम बात करेंगे कि उसकी इमोशन बिहेवियर कैसा है, कि उसका एटीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है ना, उसके बहुत सारे जो इमोशंस हैं उसको कैसे वो व्यक्त करता है। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा कि पर्सनालिटी के डायमेंशन क्या है, तो पर्सनालिटी के 4 डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। नेक्स्ट इज हमारा बिग 5 थ्योरी, जिसको ओशन भी कहा गया है। ओशन से आप याद रखेंगे ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, अग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। अब ओशन से आप याद करोगे शॉर्ट फॉर्म में कि ये सारी चीज़ें होती हैं। बिग 5 थ्योरी क्या कहता है कि एक इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, अग्रीबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। अब इसमें ये बताया गया है कि हर इंसान के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ के अंदर, हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन कुछ इंसानों के अंदर ये एक हायर डिग्री पे होती हैं और कुछ इंसानों के अंदर ये कम डिग्री में होती हैं। तो उसी को बोला है बिग 5 थ्योरी। ये सारी बिग 5 थ्योरी क्या बताती है, हर इंसान की पर्सनालिटी के ये 5 पिलर होते हैं, लेकिन कुछ इंसानों में ये जो पिलर का लेवल है वो एक्सट्रीम होता है, ज़्यादा होता है और कुछ में कम होता है। जैसे ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कोई इंसान है उसको आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद होगा, उसके इमोशंस वो ठीक से एक्सप्रेस कर पाता है, उसको एडवेंचर करना पसंद है, उसके अंदर अनयूजुअल आइडियाज़ होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, क्रिएटिवनेस होती है, राइट। तो कुछ इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, उसमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, उसको एडवेंचर करना ज़्यादा पसंद होगा, और कुछ इंसानों को कम होगा, वो कम क्रिएटिव हो गए, कम एडवेंचर होगा उनमें, और अपने इमोशंस को वो थोड़ा कम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, राइट। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जीता है, वो डिसिप्लिन के साथ जीता है कि नहीं, वो ड्यूटीफुली एक्ट करता है कि नहीं, उसकी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट या गोल है कि नहीं, वो अपना बिहेवियर एकदम स्पॉन्टेनियसली एकदम से बिहेव कर देता है या वो सोच समझ के बिहेव करता है। तो यहाँ पर कुछ इंसान होंगे जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से जीते होंगे, ड्यूटीफुली जीते होंगे, गोल्स होंगे उनके बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ इंसान होंगे जो कम गोल्स वाले होंगे, उनमें कम डिसिप्लिन होगा, वो कम उनकी अचीवमेंट्स होगी या गोल्स होंगे,
तो इस तरीके से होता है कॉन्शियसनेस। फिर आता है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन का मतलब क्या है कि एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से अपने इमोशंस को दिखा पाते हैं, ज़्यादा सोशल होते हैं, ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। और कुछ लोग होते हैं जो कम सोशल होते हैं, कम पॉजिटिव होते हैं, कम लोगों से मिलते हैं, कम बोलते हैं, तो उनमें एक्सट्रोवर्जन का लेवल जो होगा वो कम होगा। अग्रीबलनेस का मतलब है वो कितने ज़्यादा लोगों के साथ कोऑपरेटिव हैं, मददगार हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं उन पे। तो कुछ लोग होंगे जिन पे हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा कोऑपरेटिव होंगे, और कुछ लोग होंगे जो कम होंगे। एंड लास्ट इज न्यूरोटिसिज्म, जिसका मतलब है कि उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है। वो जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी से एंजाइटी हो जाती है, जल्दी से डिप्रेशन हो जाता है, या फिर उनको धीरे से गुस्सा आता है, अपने इमोशंस पर वो काबू रखते हैं, उनको कम एंजाइटी है। तो जैसा कि हम बिग 5 पर्सनालिटी डायमेंशन का ये पिक देख सकते हैं, जैसे कि हम ओपननेस टू एक्सपीरियंस की बात करें तो हाई होगा तो वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होगा, क्यूरियस होगा, ओपन टू न्यू आइडियाज़ होगा। और ओपननेस टू एक्सपीरियंस यानी नए नए एक्सपीरियंस के लिए उसमें खुलेपन की भावना कितनी है। तो अगर लो होगी तो वो ज़्यादा उसके कोई पैशन नहीं होगा, ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, राइट। इमोशनल स्टेबिलिटी में हाई है तो कॉन्फिडेंट होगा, और नहीं है तो मूडी होगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसका कम होगा। कॉन्शियसनेस अगर ज़्यादा होगी तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, डिपेंडेबल होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, और नहीं होगा तो इम्पल्सिव और केयरफ्री होगा। अग्रीबलनेस अगर हाई है तो वो दूसरों के साथ ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता है, कंसिडरेट है, गुड नेचर्ड है। और कम होगा तो अकेले अकेले रहना पसंद करता होगा, और इरिटेट भी जल्दी से हो जाता है। एक्सट्रोवर्जन का मतलब है कि गोइंग आउट, एनर्जेटिक, ग्रेगेरियस होगा अगर हाई है तो, और कम होगा तो अकेला अकेला रहता है, और अकेले रहना ही पसंद करता है, शांत रहना ही पसंद करता है। सो दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर